हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम एमटीएस के वर्क के बारे में कि आरएमएस में एमटीएस की जॉब का क्या वर्क होता है। तो इस काम को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है वो फॉर बॉयज़ लड़कों के लिए एंड फॉर गर्ल्स। लड़कों के लिए काम थोड़ा सा कठिन होता है आरएमएस में एंड लड़कियों के लिए काम थोड़ा सा आसान कर होता है, लेकिन दोनों के लिए ही फिजिकल वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले यदि हम लड़कों की बात कीजिए तो सबसे पहले आपको जैसे पता है कि आरएमएस में जो डाक आती है वो ट्रक्स के जहाँ ट्रेन के जरिए आती है। अब तो सारी जगह पर ट्रक के तौर पर आती है, लेकिन कहीं जगह पर अभी भी ट्रेन का उपयोग होता है। तो सबसे पहले जो एमटीएस होते हैं उनको ट्रक से जो बैग्स होते हैं उनको अनलोड करना पड़ता है, और वैसे ही आपको एमटीएस को ट्रक में सामान को लोडिंग अनलोडिंग दोनों करना पड़ता है। जब ट्रक कोई आता है या ट्रेन आती है तो उससे जो माल होता है बैग्स होते हैं उसको अनलोड करना पड़ता है, और जब ट्रक जाने होते हैं तो उसमें आपको बैग्स को लोडिंग करना होता है। इसके अलावा आप जो भी बैग को अनलोड करेंगे या लोड करेंगे आपको उसको स्कैन करना पड़ेगा बारकोड स्कैनर के साथ। उसके बाद आपको जो बैग हो गए उसको ट्रॉली होती है बड़ी बड़ी, उसमें लोड या अनलोड करना पड़ता है, और उस ट्रॉली को मूव कर कर आपको अंदर या बाहर लेकर जाना पड़ता है जो भी आपका सॉर्टिंग ऑफिस की बिल्डिंग है। इसके बाद आपको जो एम्प्टी ट्रॉलीज होती हैं उनको भी एक सीधी लाइन में खड़ा करना होता है, सेट करना होता है, इधर उधर नहीं होनी चाहिए ट्रॉली। आपको बैग ऊपर करने भी पड़ सकते हैं क्योंकि बैग्स पर सील लगी होती है, तो आपको कटर के साथ सील को तोड़ना होगा और बैग को ओपन करना होगा। उसी प्रकार बैग में आपको चिट्ठी डालकर बैग को क्लोज भी करना पड़ेगा सील के साथ। इसके अलावा जो बैग आपने ओपन किया है उसको आपको खाली भी करना पड़ेगा। आप बैग को सील तोड़कर बैग को खोलकर उसको खाली करेंगे ताकि उसमें कोई भी आर्टिकल बचा ना रह जाए। इसके बाद आपको बैग की सॉर्टिंग भी करनी पड़ेगी। जैसे कि आपके पास एक बड़ी ट्रॉली में बैग्स आ जाएंगे, आपको बैग को अलग अलग सॉर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मुंबई का अलग, कोलकाता का अलग, दिल्ली का अलग। तो आप जब 3 ट्रॉली लगा सकते हैं और उसमें बड़ी ट्रॉली में से बैग निकाल कर छोटी ट्रॉलियों में भर सकते हैं। इसके अलावा आपको बैग जहाँ जो होते हैं पार्सल उन पर बारकोड पेस्ट करना होगा। आपको डॉक्यूमेंट को भी इधर उधर लेकर जाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट को अलमारी में रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट पर स्नैपिंग करनी भी पड़ सकती है, आपको कंप्यूटर वर्क भी करना पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो ओल्ड एमटीएस होते हैं, पुराने एमटीएस जिनको एक्सपीरियंस होता है उन्हीं को ही करना पड़ता है, नए एमटीएस को कंप्यूटर वर्क नहीं दिया जाता। इसके अलावा आपको फ़ोटोकॉपी भी करना पड़ेगा या फ़ोटोकॉपी को इधर उधर लेकर जाना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई बॉयज़ के लिए कि लड़कों को आरएमएस में क्या काम करना पड़ता है। तो इसके साथ ही हम बात करेंगे लड़कियों के बारे में कि लड़कियों को आरएमएस में क्या काम करना पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनको ट्रक का लोडिंग अनलोडिंग का काम नहीं दिया जाता क्योंकि ये काफ़ी फिजिकली हार्ड वर्क है। तो लड़कियों को ज़्यादातर बैग ओपनिंग का काम किया जाता है, उनको कटर के साथ बैग ओपन करना पड़ता है और बैग को क्लोज करना पड़ता है उसमें सभी आर्टिकल डालकर। इनके अलावा उनको बैग को खाली भी करना पड़ता है, जो बैग बाहर से आते हैं उनको बार कोड पेस्ट कर बार कोड को स्कैन करना पड़ता है। इनके अलावा उनको कंप्यूटर वर्क भी दिया जा सकता है यदि ऐसे काम है जहाँ पर सॉर्टिंग असिस्टेंट जहाँ कोई भी और जो कंप्यूटर पर वर्क करने वाला नहीं है तो उनको कंप्यूटर का वर्क दिया जा सकता है। इसके अलावा बार कोड को पेस्ट करना, स्कैन करना, डॉक्यूमेंट को साम कर रखना और उनको अलमारी में रखना, आर्टिकल को स्टैम्प करने का काम भी लड़कियों को दिया जा सकता है, और इसके अलावा फ़ोटोकॉपी का काम भी लड़कियों को दिया जा सकता है। तो ये रही 2 कैटेगरी के जिसमें आप बांट सकते हैं आरएमएस के काम को कि आरएमएस में मोस्टली लड़कियों को क्या काम करना पड़ता है। इसके अलावा जैसा आपको पता है कि आरएमएस में एक तो बैच होता है जो कि नाइट शिफ्ट होता है, नाइट को काम करते हैं लगभग 12 से 13 घंटे।
तो आपको 12 से 13 घंटे यही काम करना पड़ेगा। लड़कियों को बैग ओपनिंग, बैग क्लोजिंग ऐसा काम, और लड़कों को ट्रक लोडिंग, ट्रक अनलोडिंग का काम। और यदि आप सेट में काम करते हैं तो सेट 8 से 10 घंटे का होता है, तो उनको रोज़ जाना पड़ता है। लेकिन जो बैच वाले हैं उनको एक रात का 36 घंटे का रेस्ट मिलता है, और जो ये हैं इनको बाकी 15-16 घंटे का रेस्ट मिलता है, और इनको रोज़ अपने काम पर जाना होता है। तो ये मेनली वर्क है जो एमटीएस को करना पड़ता है आरएमएस में। और आप देख सकते हैं कि बैच और सेट 2 प्रकार की जॉब्स होती हैं। आप किसी में भी चॉइस कर सकते हैं अपनी उसके अनुसार। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि जो सारा का सारा काम है आरएमएस में वो काफ़ी फिजिकली डिमांडिंग वर्क है। फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपको भारी भारी बैग्स उठाने पड़ सकते हैं। बाकी लगातार लगभग जो अंदर भी कैंडिडेट हैं उनको लगभग 700 से 800 जो पार्सल होते हैं, इसके करीब आपको बार कोड स्कैन करने पड़ेंगे यदि आप अंदर काम करते हैं। और यही बैग सभी को ओपन करने पड़ेंगे, 700 से 800 बैग ओपन क्लोज, और जो भी कहें 1000-2000 बैग के करीब होता है। तो काफ़ी वॉल्यूम ज़्यादा होता है वर्क का आरएमएस में। तो इन सभी वर्क को आपको करना पड़ेगा यदि आप आरएमएस में आपकी एमटीएस के पद पर आपकी जॉइनिंग होती है, तो आपको काफ़ी फिजिकल वर्क करना पड़ेगा। तो आप बैच में ले सकते हैं 12 से 13 घंटे, या फिर सेट में ले सकते हैं 8 से 10 घंटे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करना चाहते हैं और कब काम करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को अपने जीडीएस साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो सही डिसीजन ले सके आरएमएस में एमटीएस की जॉब ज्वाइन करने से पहले। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।